हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मज़ा आ रहा है कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ने में। तो हम लोग देखें प्यारे बच्चों कोल कैसे बना, और आज देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में कि ये कैसे बना, इसका यूज कैसे होता है। तो आइए, शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है प्यारे बच्चों, अतः हमें शिक्षा पे ध्यान देनी चाहिए। पेट्रोलियम क्या होता है प्यारे बच्चों, आज इसके बारे में हम ध्यान देंगे। क्या पढ़ना है? पेट्रोलियम। देखो, पेट्रोल जो हम लोग यूज करते हैं गाड़ी में, केवल उसी को पेट्रोलियम नहीं बोलते हैं। हाँ, पेट्रोलियम पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी पूरा डिटेल में समझिए। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बनता है, निकलता है, और पेट्रोलियम से डीजल ही निकलता है। तो ये मत सोचिए पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल ही उससे है। एक ही जगह आता है पेट्रोलियम, और उसी से पेट्रोल भी बनता है, उसी से डीजल भी बनता है पेट्रोलियम से। द वर्ड पेट्रोलियम इज डेरिव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा का मतलब रॉक एंड ओलियम का मतलब आयल। पेट्रोलियम कैसे बना? पेट्रा का मतलब रॉक और ओलियम का मतलब आयल। तो आगे हम देखते हैं कि पेट्रोलियम बनता कैसे प्यारे बच्चों, कैसे ही फॉर्म हुआ। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, कैसे बना? फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी। समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु या और सारे जीव जंतु थे, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब वो मरते गए, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम। समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो जब मरते गए तो समुद्र के नीचे सतह पे वो जमते गए, वहाँ पे इकट्ठा हो गया ऑफ द सी, एंड गेट कवर्ड विथ लेयर्स सैंड एंड क्ले। और उस पर धीरे धीरे क्या हुआ? बालू या कीचड़ इस सब से ढकता गया। अब क्या हुआ? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मैंने मिलियन ईयर तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। तो मिलियन ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर। अब क्या हुआ? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी बालू और मिट्टी में ढक गया था, वहाँ कोई ऑक्सीजन, एयर नहीं था। हाई टेम्परेचर, नीचे टेम्परेचर था, एंड हाई प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या बदल गया? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। हम लोगों ने कोल में क्या देखा था? कोल में देखा था कि प्लांट क्या हुआ, लो लैंड एरिया में फ्लड आने के कारण घने जंगल पृथ्वी के नीचे दब गया, उससे कोयला बना, कोल बना। लेकिन पेट्रोलियम कैसे बनता है कि जीवित प्राणी जो समुद्र में होते हैं, मरने के बाद धीरे धीरे नीचे वो इकट्ठा होते गए, और इकट्ठा जब हुए तो उस पर बालू और क्ले का मतलब दलदली मिट्टी पड़ता गया, उसके कारण हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बना उससे। इसलिए आप लोग सुनते होंगे समुद्र में नेचुरल गैस और पेट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है। अब पेट्रोलियम तो जो निकलता है नीचे से, वो शुद्ध नहीं होता, उसको रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइनिंग में क्या किया जाता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। ये पेट्रोलियम क्या है? लिक्विड है। कैसा लिक्विड? डार्क है देखने में, ऑयली है और लिक्विड है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, इसमें क्या क्या रहता है? गैस भी रहता है, पेट्रोल भी रहता है और डीजल भी रहता है। पेट्रोलियम में क्या क्या रहता है? गैस भी रहता है, पेट्रोल भी रहता है और डीजल भी रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट, इसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। प्यारे बच्चों, जब गैस, पेट्रोल, डीजल को अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग करना। आइए, होता कहाँ है? रिफाइनरी में होता है। रिफाइनिंग प्रोसेस इज बीइंग डन इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। कहाँ होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। जैसे भारत में भी कई जगह इसकी रिफाइनरी लगे हैं। तो जो क्रूड ऑयल आता है उसमें क्या रहता है? गैस भी, पेट्रोल भी और डीजल भी होता है। क्रूड ऑयल का मतलब वो नीचे से जो निकलता है, और वो पेट्रोलियम में ये नहीं केवल पेट्रोल रहता है, गैस, पेट्रोल, डीजल सब, उसको रिफाइनरी क्या करता है? रिफाइन करके अलग अलग करता है। अब प्यारे बच्चों, पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है? पेट्रोलियम तो हम लोग समझ गए, पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है?
मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम लोग कई सारा सामान यूजफुल बनाते हैं और नेचुरल गैस लेते हैं उससे। दीज आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम से जो चीज़ निकलता है बनता है उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, इसका डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, फाइबर्स बनाने में, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन, बहुत चीज़ों में इसका काम आता है पेट्रोलियम का। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, गैस तो बना निकला ही, साथ में बहुत सारे उद्योग में इसका काम में आता है। तो इसलिए इसको माने पेट्रोकेमिकल्स क्या है कि पेट्रोलियम का यूज बहुत सारे इंडस्ट्री में, बहुत सारे क्षेत्र में होता है। तो वही कह रहा है मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, उसको हम क्या बोलते हैं? यूजफुल सब्सटेंसेज को पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। तो ये हमने देखा इसका यूज डिटर्जेंट में, फाइबर्स में, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ग्रेट कमर्शियल वैल्यू है, इसलिए हम पेट्रोलियम को, पेट्रोकेमिकल को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, या पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, नेचुरल गैस क्या है? ये भी पेट्रोलियम से ही निकलता है नेचुरल गैस। तो देखते हैं, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होता है? ये स्टोर्ड रहता है, देयरफॉर कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सीएनजी नाम क्या पड़ा? जो गाड़ी में सीएनजी पड़ता है वो कंप्रेस्ड करके रखा जाता है, इसलिए उसका नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पड़ा। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी क्या होता है? इलेक्ट्रिक, जहाँ पे पावर स्टेशन होता है वहाँ भी यूज किया जाता है बिजली बनाने में। फ्यूल में, गाड़ियों में डाला जाता है, नहीं फ्यूल में, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी डाला जाता है। इसको सीएनजी को ट्रांसपोर्ट व्हीकल में डाला जाता है। सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल। तो सीएनजी से हमने क्या देखा है कि ये क्लीनर फ्यूल भी है, ये गाड़ी में भी यूज होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जनरेशन, पावर जनरेशन में भी काम आता है। और क्लीनर फ्यूल इसलिए कहा गया है कि ये साफ़ सफाई, ज़्यादा प्रदूषण, पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। कोल की तरह, कोयला की तरह, या डीजल जो जलता है उसकी तरह ये ज़्यादा गंदगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए इसे क्लीनर फ्यूल बोला गया है। तो नेचुरल गैस क्या है प्यारे बच्चों? नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, इसलिए उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी बोलते हैं। और सीएनजी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, बिजली जहाँ से पैदा होती है, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए फ्यूल में काम आता है। और इसको क्लीनर फ्यूल कहते हैं, वो बहुत साफ़ सुथरा होता है, पर्यावरण, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुँचाता है। इंडिया वाज वास्ट रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस। इंडिया के पास नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है, अभी भी है। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। भारत में कहाँ का पाया जाता है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इन सब एरिया में नेचुरल गैस पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या देखा? इंडिया में बहुत ज़्यादा वास्ट इसका नेचुरल गैस पाया जाता है। कहाँ कहाँ? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड कृष्णा गोदावरी में। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया? डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इससे क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, इस सब जलने से बहुत सारा उससे पॉल्यूशन पैदा होता है। कोयला भी क्या है? फॉसिल फ्यूल ही है। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, उससे गर्मी बढ़ती है। तो हो सके तो जितना कम हम यूज करें फॉसिल फ्यूल का, उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए प्यारे बच्चों अच्छा है। अब पीसीआरए क्या होता है? कोई बता सकते हो? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? पीसीआरए, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। दिस एसोसिएशन एडवाइज पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल। पेट्रोल को कैसे सेव करें, इसके लिए एक संस्था है, उसे हम क्या बोलते हैं? पीसीआरए बोलते हैं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन।
टिप्स फॉर सेव पेट्रोल डीजल ड्यूरिंग ड्राइविंग। प्यारे बच्चों, हमें पेट्रोल डीजल को सेव करना चाहिए क्योंकि उससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा, हमारा पैसा भी बचेगा। तो इसको सेव करने के उपाय क्या है? ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हम जब व्हीकल चलाते हैं तो एक समान स्पीड में चलाएं, यानी कि कभी खूब तेज़ कभी स्लो कर दें तो उससे पेट्रोल डीजल ज़्यादा जलता है। तो कांस्टेंट स्पीड में चलाना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। और ट्रैफिक लाइट पे क्या करना चाहिए? इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नहीं तो अगर स्विच ऑफ नहीं करोगे तो अपना इंजन चल रहा है और ईंधन जो फ्यूल है कंज्यूम हो रहा है। टायर प्रेशर शुड बी करेक्ट। टायर में अगर हवा कम रहेगा तो फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन लेता है, इसलिए टायर में हवा भी प्रॉपर देना चाहिए। तो इस तरह हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि पेट्रोल डीजल सेव करने के लिए गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड में चलाना चाहिए, स्विच ऑफ करना चाहिए ट्रैफिक पे, और टायर में प्रेशर सही रखने के लिए उसमें एयर सही डालना चाहिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा और हमें पूरा उम्मीद है कि आप अच्छा सीख रहे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।